हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन्स एंड फैन का अगले बारे में करूँगी। गाइस आई एम सॉरी, तो इस पार्ट में थोड़ी देर से लेकर आई हूँ, बट अब ये फैन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इसमें अब वो कहते हैं ना, कुछ चाल चले जाएँगे, कुछ झूठ बोला जाएगा और किसी को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो अब इस एपिसोड में आप लोग यही देखोगे कि लेंज़ेन किस तरह विंग का फ़ायदा उठाता है। अब हम ये देखेंगे। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंज़ेन के पास जो वीडियो थी, जिसमें जिस वीडियो में इन दोनों ने जो एक-दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी और उसमें जो बॉटम विंग था, तो लैज़र ने किस तरह एडिट करके वीडियो को कुछ ऐसी बना दी थी कि विंग ने शुरुआत की है और विंग ने ही लैज़र पर हमला किया था, ये सब करने का। विंग ने ही लैज़र पर पहले हमला किया था, तो वीडियो में कुछ ऐसा दिख रहा था। लैज़र ने जो रात को ही इस वीडियो की एडिटिंग कुछ इस तरह कर दी थी और आखिर क्या हुआ था उस रात, वो आप लोग मेरे लास्ट पार्ट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने बता दिया है। हाँ, सेकंड पार्ट। इस एफएफ के सेकंड पार्ट में आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि उस नाइट हुआ क्या था और आखिर क्या है ये, आप लोगों को सेकंड पार्ट में पता चल जाएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। तो अब हम सेकंड पर आ जाते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा डर गया था उस वीडियो को देखकर, क्योंकि वीडियो में जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऐसा लग रहा था कि विंग ने लैंडन पर हमला किया है, तो विंग तो बहुत डर गया था और लैंडन ने विंग को झूठ भी बोल दिया था कि जिस पर्सन ने ये वीडियो भेजी है, वो मुझे धमकी दे रहा है कि ये मैं मिस्टर वांग मतलब मेरे डैड को भिजवा देगा, वो डैड को सेंड कर देगा। तो विंग तो इस बात से बहुत ज़्यादा डर गया था और लैंडन जो विंग को देख रहा था, विंग जो एक पर्सन के साथ बात करता है और लैंडन जो विंग को देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था, ये सब लैंडन की चाल है। लैंडन ने झूठ बोला था कि कोई किसी ने ये वीडियो सेंड की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो पहले ही लैंडन के पास किसी और ने भेजी थी और वो पर्सन और कोई नहीं, काऊ था, क्योंकि काऊ ने यान्नी के लिए ही ये सब कुछ किया था। वो यान्नी के लिए ही लैंडन के मतलब लैंडन की शादी रुकवा रहा था ताकि इसकी शादी यान्नी से ना हो, और ऐसा ही हुआ। सब कुछ जो काऊ की तरफ से ठीक हो गया, बट यहाँ लैंडन पर कुछ अलग सा ही नशा चढ़ा है विंग का। वो आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहा है, वो तो पता चल ही गया होगा। अगर आप लोगों ने वेब से सुना है तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि लास्ट नाइट लैंडन विंग को बोला था कि विंग मेरे पास लेटो, बट विंग नहीं लेट रहा था और लैंडन की बात वो नहीं सुन रहा था और वो फिर से वो लैंडन की फीलिंग को फेक बोल रहा था। तो लैंडन जो तभी ही ये रास्ता अपनाता है, वो भी काऊ की मशवरे की वजह से। काऊ ने उसको बोला था कि हम लड़कियों पर ज़बरदस्ती तभी कर सकते हैं, हम लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती तभी हम लड़कियों पर अपनी बात तभी मनवा सकते हैं जब हम उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो लैंडन को ये आइडिया आ गया कि मैं भी इनको ब्लैकमेल करूँगा, बट लैंडन का तरीका कुछ और है। आखिर लैंडन करना क्या चाहता है वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो चलो, अब बहुत ज़्यादा जबर-जबर कर ली, आप लोगों को समझाना भी था ना, क्योंकि मैं जो डेली आती हूँ और इतनी रेगुलर हूँ, अपने कहते हैं ना अपने काम में इतनी सीरियस हूँ, तो अब मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। सच कहूँ तो शायद अब मैं ये सब कुछ छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और उल्टा मेरी हेल्थ खराब हो गई है इसकी वजह से, तो अब मैं ये सब कुछ छोड़ रही हूँ। आई एम सॉरी। शायद मैं बहुत जल्दी ये चैनल बंद कर दूँ। बस कुछ कन्फेक्शंस है मेरे पास, ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं ये खत्म कर दूँ बस। मैं फिर कोई मेंशन नहीं लाऊँगी, खत्म। क्योंकि कुछ भी नहीं है। इस यूट्यूब में बहुत मुश्किल से अर्निंग होती है यार, मुझे नहीं था पता। मुझे लगा हो जाएगा, गुज़ारा हो जाएगा, बट इसमें गुज़ारा भी नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। मैंने तो हस्बैंड की हेल्प के लिए ये चैनल ओपन किया था कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूँगी, थोड़ी-सी हेल्प कर दूँगी। घर पे एक्स्ट्रा टाइम होगा तो थोड़ी मेहनत करूँगी, हेल्प करूँगी, बट नहीं हो रहा है। मेरी किस्मत में शायद मनी नहीं है। खैर छोड़ो, अब आप लोगों को दुखड़ा नहीं सुनाना है, क्योंकि ये ट्रांज़ैक्शन अब चेंज हो गया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए। तो चलो ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को लेन-देन का तेवर रूप दिखाऊँगी कि इसने सिर्फ़ ब्लैकमेल नहीं किया है, इसने क्या किया है, ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो ट्रांज़ैक्शन पर आते हैं। तो विंग जो बहुत डरा हुआ था और एक पर्सन के साथ बात कर रहा था। विंग मोबाइल में किसी पर्सन से बात कर रहा था और बोल रहा था, मुझे किसी नंबर का पता करना है। जल्दी से इस नंबर का पता करो कि ये किसका नंबर है। तो वो पर्सन जिसके साथ विंग फ़ोन में बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है, "हाँ, ओके सर, मैं पता करता हूँ।" तो विंग जो है सब कहा काट देता है। लेनदेन जो विंग को ही देख रहा था। अब लेनदेन नहीं है डरा, जबकि लेनदेन को पता है कि विंग ने किसको कहा की। लेनदेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि लेनदेन ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो विंग जो डरा हुआ था, विंग ने सब होकर विंग जो कॉल काट के फिर लेनदेन की तरफ फेस करता है। तो लेनदेन जो विंग को ही देख रहा था और जैसे डरा हुआ फेस बना लेता है कि अब क्या होगा? इससे जैसे लेन-देन थोड़ा घबराया हुआ हो जाता है, अपना अपना फेस का रिएक्शन ऐसा कर देता है कि लेन-देन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। तो विंग जो लेन-देन को देखता है, लेन-देन जो मोबाइल की तरफ देख रहा था और विंग की तरफ मोबाइल की तरफ देख रहा था। जैसे में जो विंग लेन-देन के पास आता है, विंग बोलता है, अ, लेन-देन, आई एम सॉरी लेन-देन। तो लेन-देन जो विंग को देखता है, लेन-देन बोलता है, विंग उस रात ये सब कुछ हुआ था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो विंग जो अपनी आँखें यहाँ-वहाँ करता है, विंग दिल में बोलता है, याद तो मुझे भी कुछ नहीं है। अब विंग लेन-देन की तरफ देखता है और बोलता है, लेन-देन मुझे भी नहीं है याद कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। तो लेन-देन रिंग को देखते हैं। लेन-देन बोलता है, नो रिंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा डरा हुआ हूँ। अगर ये वीडियो डैड के पास चलेगी तो क्या होगा? डैड क्या रिएक्ट करेंगे?
कहीं डैड को कुछ हो गया तो लेंज़र ऐसा बताए तो विंग घबरा जाता है, विंग बोलता है नो लेंज़र ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डैड को कुछ भी नहीं होगा, चाचू को मैं कुछ भी होने नहीं दूँगा। तो लेंज़र जो विंग को देखते हैं, लेंज़र बताता है विंग मुझे डर लग रहा है, कहीं वो आदमी वीडियो कहीं ब्लैकमेलर वीडियो सेंड ना कर दे डैड को, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये कौन है। तो विंग बताए हाँ, मैंने एक पर्सन को नंबर सेंड कर दिया है, अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो लेंज़र बोलते विंग आखिर ये ब्लैकमेलर क्या चाहता है? तो विंग जो आँखें इधर-उधर करता है, विंग बोलता है ये तो मुझे भी नहीं है पता। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और लेंज़र शिविंग के फेस के डर को देख रहा था। लेंज़र बहुत खुश होता है। लेंज़र विंग के फेस को देख रहा होता है और विंग जितना डरा हुआ होता है तो लेंज़र से एक डेविल स्माइल करता है। लेंज़र जो विंग को देख रहा होता है और दिल में बोलता है विंग अब तो तुम्हें पता ही नहीं कि आगे होने वाला क्या है। तो लेंज़र जो ऐसा होता है विंग को देखता है और विंग जो यहाँ-वहाँ देख रहा होता है, विंग बहुत ज़्यादा घबराता है और उसी पर्सन के कॉल के इंतज़ार में होता है विंग। तो इसी में जो हमारा सीन शुरू हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग बैठा हुआ है, विंग इंतज़ार कर रहे हैं उसी पर्सन का। अभी तक उस पर्सन की कॉल नहीं आई थी। उसी पर्सन का जिसको विंग ने बताया था कि इस नंबर का पता करो। विंग उसी पर्सन की कॉल का इंतज़ार कर रहा था, बट उसकी अभी तक कॉल नहीं आई होती। तो ऐसे में जो डॉक्टर लेनज़न का चेकअप कर लेते हैं, तो इसमें मिस्टर वैंग विंग को कॉल करता है और विंग को बताया विंग लेनज़न कैसा है? तो विंग जो लेनज़न की तरफ देखते हैं। लेनज़न जो डॉक्टर जो लेनज़न का चेकअप कर रहा होता है, तो विंग बताए लेनज़न ठीक है। तो उसमें जो मिस्टर वैंग बताए और लेनी तो विंग बताए लेनी को अभी तक होश नहीं आए हैं चाचू। तो मिस्टर वैंग बताए क्या? तो विंग बताए हाँ, उसको अभी तक होश नहीं आए। तो लेनज़न तो मिस्टर वैंग बताए ओह! ठीक है विंग। तो विंग बताए चाचू आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना ओके? तो मिस्टर वैंग बताए ओके। तो इसमें जो रिंग कॉल काट देता है और मोबाइल की तरफ ही देख रहा होता है और उस पर्सन की कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है और बहुत परेशान होता है। डॉक्टर जो लेंज़र का चेकअप करके वो चला जाता है। लेंज़र फिर रिंग की तरफ देखता है। रिंग अपने मोबाइल को ही देख रहा होता है और इंतज़ार में होता है। तो लेंज़र रिंग को देख रहा होता है। लेंज़र रिंग को देख के स्माइल करता है डेविल और बोलता है मत करो इंतज़ार रिंग क्योंकि वो बंदा पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये किसका नंबर है। लेंज़र ऐसा होता है और रिंग को देख रहा होता है। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है काफ़ी टाइम बीत जाता है। रिंग जो यहाँ-वहाँ फिर रहा था इंतज़ार में था तो लेंज़र देख रहा था। तो इसी में जो काऊ आ जाता है काऊ आता है और इतना ज़ोर-ज़ोर से सांसें ले रहा होता है, वो भागते हुए आ रहा होता है। लेंज़र भी देखते हैं कि कौन आया है, तो वो जो काऊ जो आता है ज़ोर-ज़ोर से सांसें लेता है और लेंज़र के पास आता है और बोलता है लेंज़र लेंज़र मुझे पता चल गया कि वो नंबर किसका है। तो वो लेंज़र जो विंग को लेंज़र जो काऊ को देखता है और विंग भी देख रहा है, दोनों चौंक में हो जाते हैं। अभी लेंज़र खुश हो जाता है और लेंज़र काऊ को बोलता है पता चल गया? तो काऊ बोलता है हाँ। तो लेंज़र जो काऊ को देखता है, तो काऊ जो लेंज़र को विंग बोलता है कौन से नंबर का? तो काऊ फिर लेंज़र की तरफ देखता है। काऊ बोलता है लेंज़र ने एक नंबर का बोला था कि इसका पता करो। तो विंग घबरा जाता है कि कहीं काऊ को उस वीडियो का तो पता नहीं चल गया। विंग घबरा जाता है। विंग बोलता है विंग लेंज़र को देखते है। विंग लेंज़र को बोलता है लेंज़र तुमने काऊ को भी बता दिया? तो लेंज़र जो विंग को देख रहा था, लेंज़र विंग को ना करके इशारा करता है कि नहीं। तो विंग जो है शॉकिंग नज़र से लेंज़र को देख रहा था कि काऊ को वीडियो के बारे में नहीं बताया और नंबर के बारे में। तो विंग जो शॉक में था। तो इसमें जो लेंज़र काऊ को देखता है, तो काऊ को बोलता है काऊ नंबर का पता चल गया ना? कब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं कौन है? पता करो ना, उस ब्लैकमेलर को पकड़ के पुलिस के हवाले करो। तो काऊ बोलता है हाँ, मुझे पता चल गया उसका एड्रेस जो मुझे मिल गया। तो काऊ बोलता है मैं बस जा रहा हूँ, उसी को ढूँढने, मैं बस जा रहा हूँ। तो काऊ ऐसा बोलकर जा रहा था, इसमें लेंज़र बोलता है रुको काऊ, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। तो लेंज़र ऐसा बोलकर उठ रहा था और लेंज़र जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो लेंज़र आउच करता है क्योंकि लेंज़र की कलाइयाँ लेंज़र ने जब अपनी नब्ज़ काट दी थी तो लेंज़र को दर्द हो रहा था। तो लेंज़र आउच करता है, अपनी कलाई पकड़ लेता है। तो काऊ लेंज़र को देखता है, काऊ बोलता है लेंज़र तुम नहीं जा सकते हो, ऐसे में तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेंज़र बोलता है नो काऊ, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते हो, वो ब्लैकमेलर मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें वो नुकसान ना पहुँचा दे, तुम ऐसे अकेले मत जाओ। और फिर लेंज़र बोलता है मैं भी नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें मैं अकेले भेज भी नहीं सकता हूँ, वो ब्लैकमेलर कुछ भी कर सकता है। लेंज़र ऐसे बातें कर रहा था तो विंग लेंज़र की बात सुन रहा था। तो विंग अब लेंज़र चाहता था कि विंग जाए काऊ के साथ, बट लेंज़र का विंग को नहीं बोलता है। लेनदेन से भी नाटक करता है कि विंग खुद ही बोले और लेनदेन यही बातें कर रहा था और बोल रहा था कहीं नहीं ब्लैकमेलर डैड को कॉल ना करते। लेनदेन ये सब जोर से बोल रहा था, काऊ लेनदेन को देख रहा था। लेनदेन काफी घबराया हुआ था। तो इसमें काऊ विंग को देखता है, विंग जो लेनदेन को ही देख रहा था। तो काऊ जो विंग को देख रहा था, तो इसमें जो लेनदेन बोलता है नो काऊ तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा चलने की, मैं ठीक हूँ। और लेनदेन ऐसा बोलकर खड़ा हो रहा था तो लेनदेन फिर से आउच करता है और इस बार बहुत जोर से करता है। तो इसमें जो विंग बोलता है लेनदेन तो तुम आराम करो, मैं काऊ के साथ चला जाऊंगा। तो लेनदेन विंग को देखते हैं, काऊ भी विंग को देखता है। लेनदेन बोलता है क्या तुम? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, काऊ को अकेले नहीं भिजवा सकते, कहीं उसने कोई नुकसान दे दिया काऊ को तो? अब विंग ऐसा होकर काऊ को देखता है, तो काऊ जो विंग को देखा था, काऊ बोलता है नो विंग मैं चला जाऊँगा, ये लेनदेन तो वैसे ही मेरी फिक्र करता है। अब ले काऊ लेनदेन को बोलता है लेनदेन मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। तो लेनदेन बोलता है काऊ क्या बोल रहे हो तुम? भाई ब्लैकमेलर है, उसके पास कोई गन वगैरह हुआ तो तुम्हें वो नुकसान दे सकता है। तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है,
तुम यानली के हस्बैंड हो, तो यानली का जैसे ही नाम लेता है तो विंग घबरा जाता है क्योंकि वो यानली का ही हस्बैंड है। अगर काओ को कुछ हो गया तो यानली तो मर जाएगी। तो विंग जो बोलता है हाँ, हाँ लेंजन सही बोल रहा है। नहीं काओ तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम दोनों एक साथ जाते। तो मैं हम दोनों जाते। तो काओ चले विंग को देख रहा था। और विंग जो लेंजन को बताया, लेंजन हम लोग जाते हैं ओके। तो लेंजन बताए ओके, जैसे ही बताए मुझे कॉल करना ओके। तो विंग बताए हाँ, हाँ कॉल करेंगे। काओ को बताए काओ चलें? काओ बताए हाँ। अब ये दोनों जा रहे थे, लेंजन जो देख रहा था। और फिर ये दोनों जा रहे थे, तो इसी दौरान जो काओ अपनी फेस पलटता है, लेंजन को देखता है। काओ शॉक में होता है कि इसने कैसे विंग को मेरे साथ जाने के लिए मना लिया। काओ शॉक में होता है, लेंजन को देख रहा था। लेंजन तो एक देवर स्माइल कर रहा होता है। अब एक काओ की तरफ इशारा करता है कि कॉल करना मुझे। तो काओ जो सर हिलाता है ओके। और ये दोनों जा भी रहे थे, विंग आगे था और काओ उसके थोड़ा सा पीछे था। ये दोनों जा रहे थे। काओ जो लेंजन को ही देखते-देखते जा रहा था और काओ शॉक में था कि लेंजन काओ शॉक में था, लेंजन को ऐसा देखकर। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं। अब काओ के पास एक एड्रेस था और काओ को ये एड्रेस लेंजन ने ही सेंड किया था। तो वो एक छोटा-सा घर था। तो काओ और विंग जो घर को देखते हैं और फिर उस एड्रेस को देखते हैं। तो काओ विंग को बोलता है विंग ये यही एड्रेस है ना? तो विंग बोलता है हाँ, यही है। देखो घर का नंबर भी सेम है और नाम भी सेम है। तो काओ बोलता है तो फिर इसमें ताला क्यों लगा है? ये तो लॉक है, ये घर तो बंद है। इसी में जो काओ विंग को देख रहा था। विंग बोलता है ये तो बंद, तो फिर हमें वेट करना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है, वो आएगा। तो काओ जो भी विंग को देखता है, विंग जो घर को ही देख रहा था, तो फिर काओ को कुछ याद आता है। काओ को लेंजन ने बोला था कि घर ताला होगा तो तुमको घर के अंदर जाना है ताला तोड़कर। तो काओ को ये बात याद आती है लेंजन की, क्योंकि लेंजन ने उसको सारे प्लान का बता दिया था। तो काओ को याद आता है। काओ भी विंग को बताया विंग मेरे ख्याल में वो पर्सन अंदर ही है। तो विंग बोलता है अंदर है, तो फिर ताला कैसे लगा है? तो काओ बताए विंग अक्सर ब्लैकमेलर ऐसे ही होते हैं, अपने आप को घर में ही बंद कर देते हैं ना, ताकि दूसरा कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और फिर अंदर ही सब कुछ कर रहे होते हैं। और अगर कोई आए तो उनको ऐसे ही लगे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहीं गेट से ही वापस चला जाए। तो विंग जो काऊ की बात सुन रहा था। विंग होता है हाँ, ये बात भी। तो अब तो लेंस तो काऊ बताए हमें घर के अंदर जाना होगा। तो फिर विंग बताए सब ऐसे किसी के घर के अंदर कैसे जाएंगे? तो काऊ बताए ताला तोड़ कर। तो लेंस तो विंग बताए हाँ। तो काऊ बताए हाँ। जैसे में जहाँ ऐसे ही कर जाते हैं काऊ और विंग जो अचानक से उस गेट को खोल के अंदर आ जाते हैं। और वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो वो दोनों शौक में हो जाते हैं। उस घर को देखकर शौक में हो जाते हैं। विंग इतनी शौक में हो जाता है जब उस घर को देखता है। उस घर में सामने ही फर्श पर एक अजीब सा कुछ बनाया हुआ था, कुछ स्टार सा। और उसमें ये जो एक छोटी-सी डोल रखी हुई थी और मतलब वहाँ पर कुछ काला जादू सा कुछ हो रहा था। बट उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल खाली था, घर बहुत ज़्यादा पुराना था, सब कुछ बिखरा-बिखरा था। तो कहा तो वहीं जो शक हो जाता है। तो कहा जो फिर जहाँ पर काला जादू हो रहा था जैसे फर्श पर हो, जहाँ पर काला जादू हो रहा था तो कहा उधर जाता है। और जैसे ही जाता है, उस डोर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वहीं जो बोलता है, "कहा रुक जाओ, हाथ मत लगाओ।" तो फिर कहा बोलता है कहा फिर रुक जाता है। तो इसी डोर के पास एक पिक लगी पिक पड़ी हुई थी। तो कहा जो है तो उस पिक को उठाने के जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो विंग बोलता है, "कहा रुक जाओ, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पे जैसे कोई काला जादू कर रहा था किसी पर, तो तुम प्लीज़ हाथ मत लगाओ नहीं तो तुम्हें कोई नुकसान दे देंगे। तुम प्लीज़ हाथ मत लगाओ।" तो कहा जो विंग को देख रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो कहा को तो याद था कि काओ को करना क्या है। तो काओ जो फिर देखते ही सामने एक पिक पड़ी हुई थी, बट वो जो हवा की वज़ह से उल्टा हो गई थी। तो काओ जो फिर उस पिक को देखता है। काओ बोलता है, "ये पिक उल्टा कैसे हो गई? उसको तो बिल्कुल सामने रखा था।" काओ उस पिक को देख रहा था और यही बोल रहा था। तो विंग जो यहाँ-वहाँ देख रहा था तो विंग की नज़र जब दूसरी तरफ हो जाती है तो काओ उसी का फ़ायदा उठा लेता है और उस पिक को सीधी कर लेता है। और काओ उसी पिक को सीधी कर लेता है काओ जो शॉक में हो जाता है। काओ बोलता है, "ओह माय गॉड!" काओ ऐसे ज़ोर से बोल देता है। तो विंग घबरा जाता है, विंग जब देखता है, विंग शॉक में हो जाता है काओ की तरफ देखते है। तो विंग काओ बोलता है, "विंग ये देखो।" तो काओ विंग जब देखता है तो सामने ही जो लैंसडन की पिक थी, विंग लैंसडन की पिक को देखकर शॉक में हो जाता है। वो कहा भी और लहसुन के पेड़ के ऊपर रेड मार्कर से रेड पेन से एक काटिस का निशान डाला गया था। तो लेंस तो काओ विंग जो उस पिक को देखकर एकदम शॉक में हो जाते। विंग काओ को देखते काओ विंग को और ये दोनों फिर लहसुन के पिक को देखते। तो इसमें जो हमारा सीन खत्म हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। काओ और विंग जो गाड़ी चला रहे थे तो अचानक से काओ ब्रेक लगा रहे थे क्योंकि काओ गाड़ी चला रहा था। जैसे ही ब्रेक लग जाती है तो विंग बोलता है काओ क्या हुआ? तो काओ बताए आ गया वो जगह जहाँ हमें जाना है। तो विंग जो यहाँ वहाँ देखते विंग बोलते कौन सी जगह? तो काओ बताए वो देखो सामने यही है जो लहसुन की यही है जो हमारी इस टाइम हेल्प कर सकती है। विंग जो उस घर को देखता है वो एक ऐसी लेडी थी जो कार्ड्स देखती है, जानते हो ना आप लोग? कार्ड देखकर वो दूसरों का फ्यूचर बताती है, उस लेडी वहाँ पर वो लेडी रहती है। तो विंग जो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है ऐसी चीज़ों में, तो विंग जो फिर काऊ की तरफ देखता है और बोलता है, "काऊ, क्या ये सच में हमारी हेल्प करेगी?" तो काऊ बोलता है, "हाँ, हाँ विंग, क्योंकि इस टाइम लेनज़ेन को हेल्प की ज़रूरत है। देखा नहीं तुमने? लेनज़ेन ने कैसे अपनी नफ़्स काट ली। लेनज़ेन पर जो काला जादू उस पर्सन ने किया है, पता नहीं क्यों कर रहा है वो। ऐसा हो तो जब हमें वो मिलेगा तभी हम उससे पूछ लेंगे, पर वो और कोई नुकसान ना दे दे लेनज़ेन को। हमें लेनज़ेन को बचाना होगा।" तो विंग जो काऊ की बात सुनता है और विंग होता है विंग जो काऊ की बात सुनता है, विंग एकदम जैसे
चुप हो जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। विंग अपनी नज़र नीचे कर देता है, तो काओ देख रहा होता है कि विंग तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो काओ फिर बोलता है, विंग हमें लैंज़न की हेल्प करनी है ना, मिस्टर वैंग का बेटा है वो। और काओ जैसे ही मिस्टर वैंग बोलता है, तो विंग को जो याद आ जाता है कि मिस्टर वैंग के कितने एहसान हैं विंग पर। तो विंग जो फिर बोलता है कि हाँ, हमें लैंज़न की हेल्प करनी है, मैं जाऊँगा, मैं अंदर जाऊँगा। तो काओ जो फिर विंग को देखता है, विंग जो फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता है, तो काओ विंग को देखता है। काओ दिल में बोलता है, विंग आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं मजबूर हूँ, ये सब मेरी ही गलती। विंग काओ ऐसा होता है और विंग को देख रहा होता है और विंग जो घर से बाहर निकल चुका होता है। तो फिर ऐसे में जो काओ भी निकल आता है, ऐसे में हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और काओ जो एक लेडी के सामने बैठी हुई, वो लेडी जो मंत्र पढ़ रही होती है, अपने सर को पकड़े होता है, अपनी आंखें मतलब बंद की होती है। तो वो जो अपना सर इधर उधर कर रही होती है, फिर वो जो जोर से टेबल पर मुक्का मारती है और बोलती है, नहीं मिल रहा है मुझे, मुझे वो लड़का चाहिए जिस पर काला जादू है, तभी जाके मुझे समझ में आएगा, मुझे पता चलेगा। तो विंग और काओ शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं, वो लड़का तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो लेडी बोलती है, एडमिट है क्यों? तो गाओ बताया तो था कि उसने अपनी नफ्स काट दी। तो वो लड़ी बोलती है, हाँ बताया था, ठीक है, तो जब वो ठीक हो जाए तो तब आना, अब निकलो यहाँ से। तो गाओ जब शौक में जाते हैं, गाओ बोलते हैं, नहीं ऐसे कैसे निकलो, हमें पता करना है, अगर आप चाहो तो हम लेंजन को यहाँ ला सकते हैं। तो वो लड़ी जो गाओ को देख रही थी और बोलती है, हाँ हाँ, लेंजन को यहाँ पर कुछ भी करके लेकर आओ। तो गाओ जो लेडी को देखकर मुंह बना लेता है कि इस इडियट भुलक्कड़ को मैंने कहा। गाओ जो लेडी को देखकर मुंह बना लेता है, तो वो लेडी जो विंग को बोलती है कि विंग, तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है, आपको मेरे नाम कैसे पता चला? वो लेडी शौक में हो जाती है, काऊ भी शौक में हो जाता है। वो लेडी को देख रहा होता है, तो वो लेडी जो काऊ को देख रही थी, फिर वो लेडी जो घबरा जाती है, तो वो लेडी जो टेबल पर फिर से मुक्का मारती है, तो विंग शौक में हो जाता है। विंग थोड़ा डर जाता है। वो लेडी बोलती है, मुझे कैसे पता चला इडियट, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी एक बहन है और उसकी उसकी जो कल ही शादी हुई है ना? तो विंग शौक में होता है और फिर वो लेडी बोलती है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी भी शादी होने वाली थी, बट तुम्हारी फियोंसे ने अपनी नर्व्स काट ली, वो जो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो विंग ये सुनता है तो थोड़ी सैड हो जाता है और विंग जो सर हिलाता है कि तो वो लेडी बोलते हैं, सही बोल रही हूँ ना कि गलत हूँ मैं? मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा नाम नहीं पता होगा, ऐसा हो सकता है? तो विंग जो उस लेडी को देखता है, तो इसमें जो वो लेडी बोलती है, मुझे मुझे वही लड़का चाहिए जिस पर काला जादू हुआ है। तो विंग उस लेडी को देख रहा होता है। विंग बोलता है, बट वो नहीं आ सकता है, वो वीक है। तो इसमें जो कहा बोलते हैं, नहीं नहीं, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, वो आ सकता है विंग, अब हमें ज़रूरत है ना, हम और कुछ नहीं कर सकते, और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें उसको कुछ अगर यहाँ लाना होगा, है ना? तो विंग जो काऊ को देखता है, काऊ जो बोलता है, विंग लैंजन पर काला जादू हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है, शादी वाले दिन उसने अपनी नफ्स काट दी, आगे जाके कुछ भी कर सकता है, काला जादू बहुत खतरनाक। तो इसमें जो लेडी बोलती है, बहुत ज़्यादा काला जादू ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सही इंसान को पागल कर सकता है, तुम्हारे वो ऐसा पागल भी हो सकता है कि वो दूसरों का मर्डर कर सके, उसकी भी नौबत आ सकती है। तो विंग जो शौक में हो जाता है, वो लेडी जो विंग को देख रही थी और काऊ भी विंग को देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन उस लेडी के घर में आ गया होता है। लेंजन जो काऊ वो बोलता है, काऊ ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो, मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता हूँ। तो इसमें जो विंग बोलता है, लेंजन मैं जानता हूँ कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, यकीन तो मुझे भी नहीं है इन चीज़ों में, बट तुम्हें पता है इस लेडी को मेरे नाम का पता है, मेरे नाम का पता था और इसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, पता नहीं इसको कैसे पता चल गया, मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आ रहा है। तो लेंजन जो विंग को देखते हैं और विंग जो बताए, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी हेल्प कर सकती है और ये तुम्हारी भी हेल्प कर सकती है। विंग ऐसा होता है, लेंजन को देख रहा था। अब है लेंजन जो विंग को, तो ऐसे में जो विंग को कुछ याद आता है, तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब वो लेडी विंग को बोलती है, विंग तुम्हारी शादी होने वाली थी जिस लड़की के साथ, उस लड़की ने अपनी नफ्स काट। तो विंग जो उस लड़की को देख रहा था, तो ऐसे में जो वो लेडी बोलती है, और तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था बट वो हो रहा है ना? कुछ ऐसा जो बहुत डिफरेंट है और तुम जो इसी बात से परेशान हो कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, है ना? तो विंग जो उस लेडी को देख रहा था, वो लेडी जब ये सब कुछ बोल रही थी, तो विंग को लैंज़न याद आ रहा था, क्योंकि लैंज़न ने जो विंग को प्रपोज़ किया और वो जो विंग से प्यार का दावा करता है, विंग को इस बात पर यकीन नहीं है, पर विंग लैंज़न की आँखों को पढ़ सकता है। विंग लैंज़न झूठ नहीं बोल रहा है। विंग उसके मुँह पर तो बोलता है कि तुम्हारी फीलिंग्स फेंक है। विंग से भी इसलिए बोलता है ताकि लैंज़न इस फीलिंग पर यकीन ना करे, भूल जाए सब कुछ, पर लैंज़न से नहीं बोल रहा है और विंग जो इस बात से परेशान है, वो चाहता है कि लैंज़न ठीक हो जाए, क्योंकि विंग लैंज़न की आँखों को पढ़ सकता है। लैंज़न झूठ नहीं बोल रहा है। लैंज़न के दिल में सच में विंग के लिए फीलिंग आ गई और विंग जो लैंज़न की उस आँखों को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो बहुत दर्द देता है विंग को। विंग जो ये सब सोच रहा था, जैसे हमारा प्लेज़र खत्म हो जाता है। विंग तब से इस लेडी पर यकीन करने लग गया है जब उसने लैंज़न के बारे में बात की। तो विंग बोलता है, लैंज़न
तो विंग तो लेंजन को देख रहा था। विंग बोलता है लेंजन मुझे इस लेडी पर यकीन है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी। तो लेंजन जो फिर विंग को देखते हैं और विंग बोलता है चलो आओ। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि वो लेडी लेंजन को बोलती है तो तुम हो। तो लेंजन जो उस लेडी को देखता है और लेंजन सर हिलाता है कि तो वो लेडी बोलती है ओके। अब वो लेडी फुर करके लेंजन के सामने सारे कार्ड्स को सीधा करके लिटा देती है एक ही झटके में अपने हाथों से। तो लेंजन देख रहे थे। लेंजन बोलता है आप क्या मेरे साथ ताज खेलना चाहती हो, बट मुझे ताज खेलना नहीं। तो इसमें जो लेडी बोलती है ये ताज नहीं है, इसमें से 3 कार्ड लो, इसमें से 3 कार्ड उठाओ। तो लेंजन जो फिर उस कार्ड्स में से 3 कार्ड उठाता है और 3 कार्ड उठाकर उस लेडी को देता है। लेडी जो उस 3 कार्ड को देखती है, पहले ही कार्ड को ओपन करती है, तो उसमें जो लेडी देखती है, तो उसमें उस कार्ड से देखकर पता चल रहा था कि लेंजन का किसी को प्यार करने का दिल करता है। वो किसी को टच करना चाहता है, उसको फ़ील करना चाहता है। जैसे सही बताऊँ तो लेंजन किसी का यूज़ किसी का ना स्पेंड करना चाहता है। जैसे लेंजन को किसी को प्यार करने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, तो वो लेडी उस कार्ड को देखती है, तो वो लेडी फिर लेंजन को देखती है, तो वो लेडी मुँह बना लेती है और फिर वो लेडी जो दूसरा कार्ड ओपन करती है, तो दूसरे कार्ड में जो एक डेविल बना हुआ था, एक डेविल बना हुआ था। तो वो लेडी शॉक में हो जाती है और लेंजन को देखती है और लेंजन जो बिल्कुल चुप था, वो लेडी घबरा जाती है। और फिर वो लेडी जो तीसरा कार्ड ओपन करती है, तो वो लेडी जो हर्ट हो जाती है क्योंकि उसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वो लेडी जो उस कार्ड को देखती है और लेंजन को देखती है, अभी वो लेडी थोड़ी सैड हो जाती है। तो वो लेडी वापस कार्ड को रख देती है। जैसे जो कहा बताए क्या हुआ, आपको क्या पता चला। तो वो लेडी जो लेंजन को देख रही थी और बोलती है काला जादू, तुम पर काला जादू किया गया है, क्या तुम्हें तलब होती है उस चीज़ की। तो लेंजन शौक में हो जाता है, वो विंग को देखता है और गाँव को देखता है। तो लेडी होती है बताओ, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना। तो लेंजन स्माइल करता है। लेंजन बोलता है सिर्फ काव है, विंग मेरा कज़न ब्रदर है। तो लेडी बोलती है ओह, मतलब विंग के सामने बोलने में शर्म आ गई। तो लेंजन जो विंग को देखता है, तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग बोलता है लेंजन शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम पर काला जादू हुआ है ना, तो जो भी है बता दो ताकि हमें पता हो, जो भी है बता दो। तो लेंजन जो विंग को देख ही रहा था कि इसमें जो लेडी बोलती है हाँ विंग, इस पर जो काला जादू हुआ है ना, वो ऐसा ही हुआ है कि इसको इस चीज़ की तलब हो, और तुम्हें पता है कि ये कैसी है तलब। तो विंग देख रहा था, लेंजन भी लेडी को देख रहा था, गाँव भी देख रहा था। तो लेडी बोलती है ये तलब अगर पूरी नहीं हुई ना, तो लेंजन बहुत जल्दी एक शैतान में बदल जाएगा। तो लेंजन शौक में हो जाता है, विंग शौक में हो जाता है, लेंजन को देखते हैं, काफ़ी शौक में हो जाते हैं लेंजन को देखते हैं। तो भी लेंजन जल्दी खड़ा हो जाता है, बोलते क्या डेविल, मैं डेविल बन जाऊंगा। तो लेडी बोलती है हाँ हाँ बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ समझाती हूँ। तो लेंजन बैठ जाता है। तो वो लेडी बोलती है डेविल ऐसे बनोगे कि तुम फिर देखोगे नहीं कि सामने कौन है, तुम बस उस पर अटैक कर दोगे। तो विंग तो लेंजन शौक में हो जाते, लेंजन खड़ा हो जाते, बोलते क्या। तो वो लेडी बोलती है तो विंग भी देख रहा था, काव भी देख रहा था। तो लेंजन जो बोलते ये आप क्या बोल रही हो, मैं आप लोग में यहाँ पर यकीन नहीं करता हूँ, मुझे इन कार्ड्स पर यकीन नहीं है। और लेंजन ऐसा बोलकर जा रहा था, जैसे में से वो लेडी बोलती है तुम आजकल किसी लड़के के प्यार में पड़े हुए ना। तो लेंजन शौक में हो जाता है, विंग शौक में हो जाता है, काओ जितनी शौक में था, लेंजन बिल्कुल शौक हो जाता है, अपना फेस पीछे करता है, लेडी को देखता है और वो लेडी बोलती है और तुम जो उसको अपना प्यार बता रहे हो पर वो तुम पर यकीन नहीं करता है ना। तो विंग सही बातें सुन रहा था। लेंजन जो लेडी को देख रहा था, तो लेंजन भी विंग को देखता है। विंग ने अपनी नजर नीचे की थी, वो भी लेंजन को नहीं देख रहा था। तो लेडी होती है नहीं कर रहा है ना यकीन तुम पर, कैसे करेगा, क्योंकि तुम एक लड़के हो, वो एक लड़का है। तुम जो उसको सच बता रहे हो पर वो तुम पर यकीन नहीं करता है ना, उसको तुम्हारी फीलिंग फेक लग रही है और तुम जो बहुत हर्ट हो अंदर से, पर तुम बताते नहीं हो। वो लेडी होती है बताओ, क्या अभी भी यकीन नहीं है मुझ में, तुमने जो कार्ड उठाए मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। देखो अगर तुम्हारी ये तलब पूरी नहीं हुई तो तुम बहुत जल्द डेवल बन जाओगे। और डेवल का मतलब समझते हो तुम, किसी से ना डरने वाला पर्सन। फिर तुम वो बन जाओगे और तुम्हारे सामने जो भी आएगा तुम उसको ख़त्म करोगे, और ऐसे में तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे तुम ख़त्म हो जाओगे। तो भी जो एकदम शौक में था उस लेडी को देख रहा था, और लेंजन उस लेडी को देख रहा था, काव देख रहा था। तो वो लेडी जो लेंजन को देख रही थी। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। लेंजन जो अपने घर में वॉशरूम में है, और लेंजन जो मिरर में अपने आप को देख रहा है, और लेंजन जो एक स्माइल कर रहा है डेविल, और लेंजन जो वॉशरूम से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है रूम को देख रहा होता है, वो रूम जो मेरे नाइट की तरह सजा हुआ था, लेंजन का रूम, क्योंकि इनकी शादी होने वाली थी बट नहीं हुई, तो वो रूम तो सजे हुए ही थे। तो इसी में जो देखता है सामने ही जो एक पर्सन खड़ा था विंडो के पास, और वो जो विंडो के बाहर देख रहा था। तो लेंजन जो उस पर्सन को देखता है और डेविल स्माइल करता है,
लेनदेन अपने पूरे रूम को देखता है। लेनदेन का रूम जो एक मैरिज नाइट की तरह सजा था, क्योंकि लेनदेन की शादी होने वाली थी यानली से, बट नहीं हुई। लेनदेन जो रूम को देखते हैं, अभी लेनदेन सामने उस पर्सन को देखता है। लेनदेन दिल में बोलता है, किसी ने सोचा था कि आज ये सब कुछ होगा? किसी ने नहीं। अभी लेनदेन अपने हाथों को मतलब अपनी कलाइयों की तरफ देखता है, और लेनदेन को पता था कि मैं आज कुछ करने का नहीं हूँ, क्योंकि लेनदेन का आज दूसरा दिन था, ज़ख्म अभी भी गहरे थे। लेनदेन जो अपने उस कटी हुई कलाइयों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि लेनदेन के सामने ही विंग था। विंग जो पूरी तरीके से लेनदेन के रूम में था। पर लेनदेन आज क्या विंग के साथ कुछ करने का है? क्या वो आज विंग के साथ कुछ करेगा, या उससे पहले लेनदेन को कुछ नुकसान होगा? और हम आगे देखते हैं। लेनदेन जो विंग के पास जाता है, विंग जो विंडो के बाहर देख रहा था, तो लेनदेन विंग को पीछे से हाथ कर लेता है। विंग देखता है कि कौन है, तो लेनदेन था। तो विंग जो लेनदेन के हाथों को अपनी जमीन से हटाता है और अपना फेस लेनदेन की तरफ करता है और बताए, लेनदेन तुम वॉशरूम से बाहर आ गए? तो विंग तो लेनदेन बताए तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था, विंग बताए, लेनदेन क्या तुम्हें आज तलब हो रही है? क्या तुम्हें आज हो रही है उस चीज़ की तलब? तो विंग लेनदेन जो विंग को देखता है, लेनदेन जो विंग की आंखों को देखता है, विंग जो बहुत डरा हुआ था। लेनदेन विंग के फेस को देखता है, विंग का ब्यूटीफुल फेस लेनदेन के सामने था। लेनदेन जो आज पूरी तरीके से इसको टच करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी दिनों से लेनदेन का दिल कर रहा था, विंग को कर टच कर नहीं सकता था। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था, लेनदेन जब विंग के फेस पे हाथ रखता है और बोलता है बहुत, तो विंग शॉक में हो जाता है। और फिर लेनदेन जो विंग की शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है, तो विंग जो शॉक में हो जाता है। लेनदेन लेनदेन विंग की आंखों में देख रहा था हवस भरी नज़र से, और विंग की शर्ट के बटन भी खोल रहा था। तो विंग जो लेनदेन की आंखों में देखता है, लेनदेन की आंखों में हवस थी विंग को प्यार करने की। विंग जो डरा हुआ था और लेनदेन को देख रहा था, विंग जो लेनदेन को देख रहा था, क्योंकि विंग एक लड़का है, कोई लड़का उसको ऐसी नज़र से देखे, विंग से बिल्कुल नहीं तबाता। लेनदेन विंग बस लेनदेन की आंखों में देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि लेनदेन की आंखों में पूरी हवस नजर आ रही। विंग घबरा जाता है लेनदेन की आंखों को देख, और लेनदेन जो उसकी शर्ट के बटन को खोल के उसकी चेस्ट को निकट कर देता है। और जैसे ही लेनदेन उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है, तो विंग को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि लेनदेन विंग की चेस्ट को रब कर रहा था, उसको दबा रहा था, तो विंग को बहुत अजीब सा लग रहा था। विंग धीरे से लेनदेन के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। लेनदेन शॉक में हो जाता है, विंग को देखता है, और विंग जो लेनदेन को बताए, लेनदेन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो इसने जो लेनदेन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और बताए, तो विंग से शॉक में हो जाता है। लेनदेन जो विंग की दूसरी चेस्ट से शर्ट को हटाता है, जैसे विंग की दूसरी चेस्ट को निकल कर देता है, और विंग की दूसरी चेस्ट को अपने टंग से लिक करता है, मतलब चाटता है। एक लंबी सी लिक करता है विंग की दूसरी चेस्ट पर, तो विंग की बॉडी अजीब सी हो जाती है। विंग अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि उसको एक लड़के ने टच किया है। विंग को बहुत गंदा लगता है। विंग लेनदेन की बहुत टंग विंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि विंग एक लड़का है। विंग बहुत अजीब सा फील करता है। लेनदेन जब फिर विंग की चेस्ट पर एक लंबी सी लिक करके वो विंग की चेस्ट को सक करने लग जाता है, तो लेंस विंग एकदम शॉक में हो जाता है कि एक लड़का उसको ऐसे टच कर रहा है। विंग जल्दी से लेनदेन को हल्का सा पुश करता है, जैसे अपने से दूर करता है, अपनी शर्ट को ठीक कर देता है, और बोलता है, नो नो लेनदेन, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी लेनदेन। और विंग ऐसा बोलकर लेनदेन के सामने से आ जाता है। लेनदेन जो शौक में था और विंग को देख रहा था, और बताया, विंग तुम कहाँ? तो विंग जो लेनदेन को नहीं देखता है, विंग ने तो अपनी शर्ट के बटनों को बंद कर रहा था, और विंग बोलता है, नो लेनदेन, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। विंग ऐसा बोलकर लेनदेन के रूम से आ जाता है, लेनदेन के रूम से बाहर निकला, गेट खोलता है, रूम से बाहर आ जाता है, गेट बंद कर देता है। लेनदेन जो गुस्से में हो जाता है, लेनदेन को इतना गुस्सा आता है, लेनदेन जो अपने सर को पकड़ लेता है, और इतना गुस्सा होता है, अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के बेड पर बैठ जाता है, और बोलता है, इतनी मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया था। लेनदेन जो गुस्से में आके काव को फ़ोन करता है। काव जो अपने रूम में ही था, और वो जो यानली का वेट कर रहा था, यानली जो वॉशरूम में थी, काव जो यानली का वेट कर रहा था, बेड पर बैठा था, और जैसे में जो काव का जाने से काल आ जाती, लेनदेन काल अटेंड करते, सॉरी काव काल अटेंड करते, लेनदेन बोलते, काव पिंक मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो काव बोलते, क्या? तो लेनदेन बोलते हैं, हाँ, इतनी मुश्किल से मैंने ये सारा प्लान बनाया था, इतनी मुश्किल से वो राज़ी हो गया था, अब वो मना कर रहा है। तो कहा
तो लेंजन को लेंजन की आवाज़ सुनते हैं, लेंजन तो गुस्से में था, लेंजन बोलते कहो कुछ करो, तो लेंजन कहा तो कहा बोलते करूँ? क्या करूँ? अभी तो तुम्हें वेट करना होगा ना, ऐसे में क्या करूँ? तो लेंजन बोलता है अब वो मुझे अपने आप को टच करने नहीं दे रहा है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो कहा बोलते लेंजन लेंजन सही बता प्रॉब्लम क्या है? तो लेंजन बोलते उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहा बोलते लेंजन थोड़ा सोच कर देखो ना, वो एक लड़का है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है ना, तो उससे कैसे अच्छा लगेगा? तो कहा तो लेंजन बोलते तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? उस रात तो इसको अच्छा लग रहा था, ये मुझे मना नहीं कर रहा था, ये बहुत एंजॉय कर रहा था, आज ये क्यों? तो कहा बताए लेंजन उस रात ये नशे में था ना, तो आज तो नशे में नहीं, आज तो होश में ना, तो आज कैसे? तो फिर लेंजन जो होता है नशे में था, तभी मुझे अलाउ कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, चाहता हूँ कि ये कि इसको सब कुछ याद हो और ये मुझे अलाउ करे। तो कहा बताए लेंजन उसके लिए तो जैसे तुम्हें तलब हो रही है वैसे इसको भी होनी चाहिए ना, तभी जाकर ये तुम्हें अपने आप को अलाउ। तो मुझे लेंजन बोलता है हाँ समझ गया, थैंक यू काओ थैंक यू, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तो कहा शौक हो जाता है, लेंजन जो काव काटते थे कहा शौक हो जाता, मोबाइल की तरफ देखता है और शौक हो जाता काव काटती, जैसे में याली आ जाती, याली जो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो काव का आवाज़ देती है कि काव। तो काव जब अपनी नजर उठाते हैं याली को देखते हैं तो काव शौक हो जाते हैं क्योंकि याली ने सिर्फ अपनी बॉडी पर एक तौलिया लपेटा हुआ था और वो काव के करीब आती है। तो हम ये सीन कट कर देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल कपल है और जिससे मैं बोर होती हूँ। मुझे ना ये नॉर्मल कपल का रोमांस देखना है और ना जीएल लवर का, मतलब लिस्बियन लड़कियों का, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट बॉयज लव में है। तो मैं वहाँ जाती हूँ लेंजन विंग के पास। तो लेंजन जो एक पर्सन को कहा करता है और बोलते 5 मिनट में मुझे ये चाहिए, अभी के अभी लेकर आओ। तो वो पर्सन होता है ओके सर ओके। तो लेंजन जो इंतजार में होता है जैसे हमारे सिंह कर जाते हैं, हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो अपने वॉशरूम में था, विंग जो वॉश बेसन पे खड़ा, वॉश बेसन के सामने खड़ा था वॉशरूम में और मिरर में अपने आप को देख रहा था और बोला था मुझे लेंजन के साथ रहना होगा, उसको अपने आप को टच करना देना होगा, नहीं दिया तो उसकी तलब पूरी नहीं होगी, और ये तलब पूरी नहीं होगी तो वो बहुत बुरा इंसान बन जाएगा। विंग यही बोल रहा था और सामने मिरर में अपने आप को देख रहा था और बोला था नहीं मैं ही उसकी तलब पूरी कर सकता हूँ क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग आई है, मैं ही क्यों? वो यही सोचा था, बहुत बुरा फील कर रहा था, बहुत सैड था, मुझे उसके साथ रहना होगा, उसकी हवस पूरी करनी होगी क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग आई है। अगर मैं जो बोलता है नहीं मैं उसको अपने साथ कुछ भी करने नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? और विंग यही सोचा था, विंग बोलते मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं एक लड़का हूँ, मैं किसी को अपने साथ ऐसे कैसे करने दूँ? मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, मेरे साथ कोई लड़का करे नहीं। विंग यही सोच रहा था और विंग गैंग कितनी नम थी और विंग अपना फेस वॉश करता है और फिर जब विंग का पेट इतना गीला होता है और विंग जब मिरर में अपने आप को देखता है और होता है और अगर नहीं करने दिया तो मिस्टर विंग का बेटा एक बहुत बुरा इंसान बन जाएगा, वो भी इतना बुरा बन जाएगा वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाएगी। आखिर ऐसा काला जादू इस पर किसने किया, क्यों किया है? मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, मैं कुछ भी करके उसको ढूंढूंगा। क्या उसने लेंजन पे से काला जादू क्योंकि क्या बिगाड़ा है लेंजन ने उसका, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे में जो लेंस विंग वॉशरूम से बाहर निकलता है, विंग जैसे ही बाहर निकलता है तो एक सर्वेंट जो विंग के रूम से बाहर जा रहा था तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग जो सर्वेंट को बताए रुक जाओ, तो सर्वेंट तो घबरा जाता है और विंग को देखता है और बताए जी सर। तो विंग बताए तुमने लॉक क्यों नहीं किया? तो सर्वेंट बताए सर मैंने लॉक किया था, आपको जवाब नहीं दे रहे थे तो मैंने अंदर आया देखा आप वॉशरूम में थे तो मैं फिर अंदर आ गया। तो विंग जो सर्वेंट को गुस्से से देखता है और बताए तुम अंदर क्यों आए? तो सर्वेंट बताए आपके रूम में पानी रखने आया था। तो विंग देखता है जग पड़ा था और जग के साथ ही गिलास और उस गिलास में पानी डाला हुआ था। तो विंग जो फिर सर्वेंट को बोलता है ओह विंग को पानी की तलब, मतलब विंग को प्यास भी लगी थी। तो विंग जो फिर सर्वेंट को कुछ नहीं बोलता, विंग बोलता है ओके थैंक यू। तो सर्वेंट जो फिर चले जाते हैं, विंग आता है, विंग का जो गला सूख गया था, विंग आता है और यही सोच रहा था, वो टेंशन में था कि मुझे लेंजन के साथ रहना होगा, लेंजन को अपने साथ, मतलब लेंजन को अपने आप को टच करने देना होगा, नहीं तो लेंजन की तलब बढ़ेगी। तो विंग यही सोच रहा था और विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि वो लेडी ने यही कहा था। तो विंग जो ये सोच रहा था और बैठा हुआ था, बैठ जाता है और विंग जो फिर अचानक से गिलास में जो पानी डाला हुआ था विंग वो गिलास उठाता है और पानी पीता है। विंग पानी पी के फिर विंग मुँह बना लेता है, विंग बोलता है पानी का टेस्ट तो कुछ अजीब सा है। तो विंग ये सब होता है और पानी को फिर पीता है चेक करने के लिए कि पानी का टेस्ट इतना अजीब से क्यों। विंग और पानी पीता है तो विंग बोलता है आज पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा है। विंग फिर वो गिलास रख देता है और विंग जब फिर अचानक से खड़ा हो जाता है तो विंग को चक्कर आ रहे होते हैं। तो विंग जब अपना सर पकड़ के विंग अचानक से बैठ जाता है, विंग जैसे बैठ जाता है और विंग अपने सर पकड़े हुए होता है, विंग बोलते मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तो इसमें जो अचानक से विंग के रूम का गेट खुल जाता है, विंग के रूम में एक पर्सन आता है। विंग जब उस पर्सन को दिखता है तो विंग उस पर्सन को देख के शॉक में हो जाता है। वो पर्सन जैसे ही अंदर आता है रूम का गेट अंदर से लॉक कर देता है। विंग शॉक में था और उसको देखा, विंग बोलता है लेंजन तुम।
यहाँ तो लेंज़न जब विंग की तरफ अपना फेस करता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ, और लेंज़न के हाथ में जो तकिया था, लेंज़न आता है, उस तकिए को विंग के घर पे फेंक देता है और लेंज़न जो विंग के सामने खड़ा हो जाता है, तो विंग जो अपनी आँखें नीचे कर देता है, विंग बोलता है लेंज़न तुम यहाँ क्यों? तो इसमें जो लेंज़न बोलता है तुम्हारे साथ सोने आया। तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग अपनी आँखें उठाता है, लेंज़न को देखता है, और विंग लेंज़न को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। लेंज़न अपनी शर्ट के बटन खोल के और अपनी शर्ट को उतार रहा था, तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग जो अचानक से खड़ा हो, विंग देखता है कि लेंज़न अपनी शर्ट उतार दी और वो फेंक दी, तो इसमें जो विंग अचानक से खड़ा हो जाता है कि लेंज़न ये तो लेंज़न अचानक से विंग को पुश कर देता है, मतलब खड़ा होने नहीं देता, विंग को अचानक से पुश करके विंग को बिठा देता है और विंग जो लेंज़न को जो देख रहा था, विंग पूछता है लेंज़न ये तुम क्या? तो इसमें जो लेंज़न विंग के ऊपर आ जाता है और विंग बैठा हुआ था, तो लेंज़न जो विंग के ऊपर आ जाता है, मतलब विंग के लैप पर बैठ जाता है, तो विंग जब शॉक में था, लेंज़न को देख रहा था, लेंज़न जो बिल्कुल शर्टलेस था, विंग लेंज़न की बॉडी को देख रहा था, और विंग की आँखें जो इतनी रेड हो गई थी, लेंज़न जो विंग की आँखों को देख रहा था, विंग की आँखें जो इतनी रेड थी, वो लेंज़न की बॉडी को ही देख रही थी, जैसे विंग लेंज़न की चेस्ट को, लेंज़न की शोल्डर को भी देख रही थी, तो वो लेंज़न जो विंग को देखता है और एक टेबल स्माइल करता है, लेंज़न समझ जाता है कि विंग अब मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेंज़न समझ जाता है और ऐसा ही होता है, लेंज़न जो फिर दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ लेता है और विंग को अचानक से किस करने लग जाता है और विंग जो शॉक में था और लेंज़न जो विंग को किस कर रहा था, विंग जल्दी से लेंज़न की शोल्डर पर हाथ रख देता है, लेंज़न को पुश करने के लिए जैसे ही हाथ रखता है और लेंज़न जो उसको बहुत ब्रूटली किस करने लग जाता है, बहुत प्रेशर से वो लेंज़न के लिप्स को सक कर रहा था, तो विंग जो लेंज़न के पुश करने ही वाला था, विंग ने शोल्डर पर हाथ रख दिए थे लेंज़न की, पर विंग पुश नहीं करता, विंग अचानक से विंग अपनी आँखें बंद कर देता है, विंग की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है, विंग जो लेंज़न को पुश करने वाला था शोल्डर से, विंग लेंज़न की शोल्डर को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग जो सिर्फ अब जो लेंज़न ने सिर्फ विंग को किस कर रहा था, अचानक से विंग लेंज़न को किस करने लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिससे लड़ रहे होते हैं किस के दौरान, लेंज़न विंग को किस करना चाहता था और वो जो विंग के लिए उसको सक करना चाहता था, विंग जो लेंज़न को किस करना चाहता था और जो लेंज़न के लिए उसको सक करना चाहता था, और ये दोनों किस के दौरान ही एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते। तो इसी में जो हमारा ये अब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो जितनी लंबी हो गई है तो थोड़ा-सा आगे बता देती हूँ। विंग जो लेंज़न को किस करने लग जाता है, हमने अब लेंज़न को देखा था। लेंज़न जो एक टाइम के लिए विंग के लिप्स को किस करना छोड़ देता है, नहीं करता है और विंग को अपने आप को किस करने देता है। विंग जो लेंज़न के लिप्स को सक कर रहा था, लेंज़न देख रहा था कि विंग बहुत प्रेशर से सक कर रहा है और लेंज़न विंग ने अपनी टंग को लेंज़न के मुँह में डाल दिया था और लेंज़न की टंग को अपने मुँह में ले लिया था और विंग जो लेंज़न की टंग को सक कर रहा था, लेंज़न को ये किस बहुत डिफरेंट लग जाता है। लेंज़न की पूरी बॉडी एक अलग सी वाइब्रेट हो जाती है। लेंज़न को विंग का ऐसा किस बहुत अच्छा लगता है और लेंज़न जो फिर विंग को ऐसा किस भी करने देता है और लेंज़न अपनी आँखें बंद कर देता है। लेंज़न को बहुत मज़ा आता है। विंग जब उसे ऐसा किस कर रहा था और लेंज़न जो फिर हमें कुछ बताता है। विंग अचानक से जो ऐसा हो गया, ये लेंज़न की वज़ह से। लेंज़न ने ही सर्वेंट को कहकर विंग के रूम में पानी का जग और ये पानी जो पहले से ही गिलास में डला हुआ था, ये लेंज़न ने इसमें कुछ डाला था और वो और कुछ नहीं, बॉडी को हॉट करने की ड्रग्स था, जो कि लेंज़न ने मेडिसिन्स थी जिससे उस चीज़ की तलब होती है, बॉडी हॉट होती है। तो लेंज़न ने जो वो मेडिसिन्स मँगवाए थे और विंग को दिए थे ताकि विंग पूरी तरीके से विंग को सब कुछ याद भी हो और मुझे विंग करने भी दे। और लेंज़न जो उस कैप्सूल को पानी में घोल के डाल देता है और मिक्स कर देता है और सर्वेंट को बोलता है कि ये पानी जाओ विंग के रूम में रख के आओ और सर्वेंट जो ऐसा ही करता है और विंग जो पानी के गिलास पी ले वो गिलास में जो लेंज़न ने ड्रग्स डाली, तो मेडिसिन डाली थी वो जो विंग पी लेता और विंग पर जो उसका असर बहुत जल्दी होने लग जाता, विंग पर जो उसका असर हो गया था। अब विंग को जैसी-जैसी तलब हो रही है तो लेंज़न जो उसी वक़्त आ जाता है। लेंज़न को पता था कि विंग मुझे बिल्कुल भी अब मना नहीं कर पाएगा और इसी तरह जो लेंज़न ने ये सब कुछ किया। अब लेंज़न ने लेडी के हाथों क्या बुलवाया है, वो मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बता दूँगी, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया इस पार्ट में तो। सही, मैं आप लोगों को अगले पार्ट में पूरा समझा दूँगी। बट इस पार्ट में मैं ये रोमांस लाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि हाँ, लेंज़न क्या चाहता है विंग से। तो अगले पार्ट में मैं फिर बता दूँगी। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।